सब लोगों ने सुना ही होगा, किसी ने कभी कहा था कि पैसा खुदा नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। हम सब जानते हैं, अगर हमारे पास पैसे हो तो हमारे जीवन की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जिस तरह से भारत एक नए दिशा में बढ़ रहा है, भारत रोज के एक डेवलपमेंट हो रहा है, हम एक वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं। बहुत कुछ तेजी से मार्केट में बदल रहा है। आज एक नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स डॉक्टरी छोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आ गए हैं, हमारे इंजीनियर्स इन्वेस्टमेंट छोड़ के नौकरी का अपनी स्किल डेवलपमेंट को छोड़ के वो इन्वेस्टमेंट पे आ गए हैं। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी। आईटी कंपनी में वो एक इंजीनियर है, जहां उसकी तनख्वाह 30 से 40 लाख रुपए है। मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा अगर कोई नया स्किल आप एक्वायर करते हो तो आपको क्या चांसेस होते हैं। तो उसने कहा हमारे यहाँ अप्रेजल होते हैं, जहां हमें 5% से लेके 35% तक की ग्रोथ मिल जाती है। हमने कहा 40 लाख अगर 30% की ग्रोथ मिलती है तो कितना पैसा होगा। तो उसने कहा 10-12 लाख रुपए होंगे। हमने कहा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कुल कितना है। कहा 10 से 12 लाख रुपए मैं साल का इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने कहा अगर 10 लाख इन्वेस्ट करते हो, उसका 20% बढ़ा तो 2 लाख रुपए बढ़ा। और 30 लाख रुपए का अगर 30% का इंक्रीमेंट बढ़ा तो 9 लाख रुपए बढ़ा। तो आप अपना स्किल एक्वायर करने में ज्यादा ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट से पैसे बनते हैं, ये एक गलत फहमी है। या तो आप इन्वेस्टर हो सकते हो, या तो आप इंजीनियर हो सकते हो, या तो आप डॉक्टर हो सकते हो। आप सब कुछ एक साथ नहीं हो सकते। किसी ने बड़ा सही कहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अभी एक न्यूज मेरे को आज पढ़ने को मिली। मैं पढ़ रहा था ऑक्टा एफएक्स। कुछ साल पहले ऑक्टा एफएक्स सोशल मीडिया पे छाया हुआ था, हर जगह उसके ऐड दिख रहे थे। ऑक्टा एफएक्स, ऑक्टा एफएक्स, ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे फॉरेन की करेंसीज को, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, डॉलर के खिलाफ यूरो मजबूत हो गया तो यूरो को खरीद लिया, डॉलर को बेच दिया। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो चौबीसों घंटे चलता है, जो करेंसीज के रेट ऊपर नीचे होते इसके आधार पे है। ऑक्टा एफएक्स ऐसा ऐसा ही प्लेटफॉर्म था जहां फॉरेक्स ट्रेडिंग कराई जाती थी। ऑक्टा एफएक्स ने भारत की जनता का $800 मिलियन ले लिया। $800 मिलियन का मतलब $1 मिलियन होता है साढ़े आठ करोड़ रुपया। $10 मिलियन हुआ 85 करोड़ रुपया। $100 मिलियन हुआ $850 करोड़। $850 करोड़ रुपया। $850 करोड़ रुपया $100 मिलियन का हुआ तो $800 मिलियन का कितना हुआ, ये आप जोड़ लो। इतना पैसा भारतीयों को चला गया। ये उन लोगों का चला गया जो सोचते हैं कि हम रातों रात बिना कुछ किए हुए करोड़पति बन सकते हैं। बेसिक्स कभी नहीं बदलते। जब भी जिंदगी में आपको लगता है कि बेसिक बदल जाएंगे, बेसिक कभी नहीं बदलते। एक प्लेटफॉर्म था बिनोमो। बिनोमो, वजीर है वो, बिनोमो, ऑक्टा एफएक्स, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म है जो जनता की गाढ़ी कमाई को रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में लेके चले जाते हैं। अभी इसकी बात हो रही थी, ऑक्टा एफएक्स। ऑक्टा एफएक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे रूसी नागरिक उसको चलाता था। इंडिया में जो नागरिक था, जो उसका सीईओ था, उसको भी रूसी नागरिक बना लिया। $800 मिलियन का प्लेटफॉर्म में गया। जिस प्रोडक्ट को हम जानते नहीं, जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क में नहीं है, जिसको इंडिया की आरबीआई नहीं ऑथराइज करती है, ऐसे किसी काम, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, ये हमारे लीगल फ्रेमवर्क में नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, कोई भी रातों रात करोड़पति बनाने का ये कोई भी फॉर्मूला नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कैसे चेंज होगी रुपीज में, ये आप मार्केट में जरूर पता कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो लीगल टेंडर नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे यहाँ कितने प्लेटफॉर्म हमारे ऑथराइज हैं, ये पता कर लीजिए। आप अपने पैसे लूज मत कीजिए। पैसे आपने बहुत मेहनत से कमाए हुए हैं, इन पैसों को सही जगह लगाइए। 2% की ग्रोथ कम मिलती है, सुरक्षा इंपॉर्टेंट है आपके पैसे की। आज मैं आपको ये प्लेटफॉर्म्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के बहुत सारे ऐड आप देख रहे होंगे। इनके पास बहुत पैसा है, ये सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट कर देंगे कि आप जानने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अच्छा, मॉडल्स ऑपरेटिंग बड़ी अच्छी रहती है इन लोग की। ये कहते घूमते हैं कि यार लगा लो, शुरुआती दौर में जो लगाएगा वो पैसे कमा लेगा, बाद में कंपनी चली ही जाएगी। अब पता चला आप शुरुआती दौर में पैसे लगा लिए। नए नए डिजिटल अरेस्ट से लेके नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं आपकी हार्ड अर्न मनी को गंवाने के लिए। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में मुझे बहुत सारे कस्टमर्स मिले जिन्होंने 1982 में, 92 में, 2000 में इन्वेस्टमेंट किया और भूल गया, और आज जब वो आए तो उनको उनका पैसा मिला। ऐसे इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां से पैसा निकले तो आपके अकाउंट में जाए, इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में हो। आप इंश्योरेंस कर लो, आप म्यूचुअल फंड ले लो, आप शेयर ट्रेडिंग कर लो, आपके पैसे कम से कम आपके सामने दिखने चाहिए। ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्रिप्टो करेंसी है, ये हम भारतीयों के लिए नहीं है। कम से कम मेरे जैसे लोग के लिए तो नहीं है, जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है।
और जो मेरे लिए नहीं है, तो मैं, अगर आप बैठे हुए मेरे घर सगे भाई होंगे, मैं बोलूंगा आपके लिए भी नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पहली प्राथमिकता हो कि हमारे पैसे सेफ हो। ग्रोथ 2% कम भी आएगी तो चलेगा, हम अपनी स्किल डेवलप करके ग्रोथ कमा लेंगे और पैसे बचा लेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए, व्यस्त रहने के लिए, मस्त रहने के लिए पैसे की जरूरत है। और पैसा तो जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम पैसे बना भी नहीं पाएंगे। वीडियो